कुछ दिनों पहले हमने अपनी एक खबर में आपको बताया था कि किस तरह के हालात हैं सिटी सेंटर के दुकान मालिकों के। दुकान मालिकों का कहना है उन्हें कोविड से अब तक दुकानों का किराया नहीं मिला है। और तो और मॉल में कुछ समय पहले आग लगी थी। इसके बाद बिल्डर और इनके बीच बना एग्रीमेंट भी खत्म हो गया है। यही नहीं, मॉल में अब अवैध तरीके से मोबाइल का मार्केट बना दिया गया है। इसके खिलाफ ना तो पुलिस प्रशासन और ना ही बीएमसी कोई कार्रवाई करती नजर आ रही है। हम लोग 2 दिन तो इधर धरना किए। कल पुलिस ने किसी तरह सिचुएशन क्रिएट करके हमको बाहर निकाली कि 4 दिन के लिए निकलो, 4 दिन के बाद हम आश्वासन देते हैं, उसके बाद चाहिए तो बैठो कि वो आपको ये मॉल पूरा हैंडओवर करेगा। अगर हैंडओवर करेगा तो ये बंदी क्या बोलती है कि बोले मैं ज़मानत के तौर पे रहती हूँ, क्योंकि हमको मालूम है हमारे साथ धोखा होता है हमेशा। एक औरत हिजाबी पूरी रात, ऐसी उसकी क्या मजबूरी होगी सोचिए आप कि वो पूरी रात एक मॉल के अंदर तन्हा, किसी घर का कोई फर्द नहीं, हम भी नहीं, कोई नहीं, और लाइट भी नहीं। हाँ, और ये क्यों रही उधर? ना उसने पानी पी थी, ना उसने खाना खाई थी, ना उसको तहारत के लिए जाने, क्योंकि सब पानी बंद कर डालते लोग। पानी लाइट, हम लोग भी थे तो हमारे लिए पानी लाइट कल दोपहर में भी बंद किए। बाद में दोपहर के बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं 2 बार ब्लड प्रेशर की गोली खाई, मैं बेहोश भी हो गई। ये बंदी को 9:45 बजे उठाकर तुम पुलिस स्टेशन क्यों लेके गए? तुम इधर ये लोग जो विदाउट एग्रीमेंट के, विदाउट कंसर्ट के, विदाउट लाइसेंस के जब दुकान तुम्हारी चल सकती है तो ओरिजिनल ओनर क्या अपनी जगह पर बैठ भी नहीं सकता है? तो ये क्या जुल्म है? 2 दिन पहले दुकान मालिकों ने मॉल में धरना दिया। इसके बाद नागपाड़ा पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया कि 4 दिनों में बिल्डर न किसी तरह इनका मसला हल कर देगा। जिसके बाद सभी दुकान मालिकों ने धरने से हटने का फैसला लिया, लेकिन रुखसाना खान ने धरने से हटने से मना कर दिया। रुखसाना ने बताया कि हमेशा इसी तरह के आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन कोई हल नहीं निकलता, और अकेली धरने पर जमी रही। इसके बाद नागपाड़ा पुलिस ने उन्हें जबरन धरने से हटा दिया और नागपाड़ा पुलिस स्टेशन ले गई। मैं धरने पे 2 दिन से बैठी हुई हूँ। रात में मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो सुबह में अकेली बैठी थी। रात में सुबह में मेरे को पुलिस वालों को इसने फ़ोन किया और पुलिस वालों ने, लेडीज़ पुलिस वालों ने मेरे को उठा के गाड़ी में फेंका, मेरे मुँह पे, कान पे थप्पड़ मारा, मेरा पूरा कान लीकेज है और मेरे ये टूटा हुआ हाथ है, इसके हाथ से पकड़ के मेरे को, अच्छा वो भी ऑपरेशन वाला। और चलो खैर, ये बात हुआ। 2 घंटा मेरे को किस जुर्म में बैठाया गया पुलिस स्टेशन में, बंद कमरे में, मेरा फ़ोन छीन के। दूसरा बात, उनकी कंप्लेंट ली गई, मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं क्रॉस कंप्लेंट ली गई? हाँ, फिर मेरे को सादे पेपर पे क्यों सिग्नेचर कराया जा रहा था कि सादे पेपर पे ये कर, और मेरे को क्यों ये ऑर्डर दिया जा रहा था कि मैं 1 साल तक ये एरिया में नहीं आऊँ? ये क्या मेरी जगह नहीं है? यहाँ पे मेरा हक नहीं है हाँ कि मैं अंदर आऊँ, बैठूँ? और मेरे को झूठा उन लोगों ने मेरे पर एनसी डाले। उनकी छानबीन करना चाहिए था ना उन लोगों को, बिना मेरे एक तरफा सुने, मेरा नहीं सुने और मेरी कंप्लेंट लेके मेरे को अंदर 2 घंटा बैठा दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? और मेरे पास 1250 रुपये का फाइन लगा रहे थे। ये कहाँ का इंसाफ है? सीनियर से मैं मिलने की बहुत कोशिश करी आज, सीनियर मेरे से नज़र मिलाने को तैयार नहीं। क्या ये पुलिस हमारे लिए नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? हमारी सुनवाई कौन करेगा? हमारी सुनवाई कौन करेगा? ये बताओ मुझे, तुम लोग बताओ कि मेरी सुनवाई कौन करेगा? ये हमारे एरिया की पुलिस वाले नहीं कर रहे, सीनियर मेरे से नहीं मिलना चाह रहा है और आलू चालू लोगों को मेरे से कंप्लेंट बना के मेरे नाम पे दी जा रही है। तो मेरी क्रॉस कंप्लेंट तो लो। कचरे वाले को उठा के लेके गए, कचरे वाले को बोले कि इसके खिलाफ में बोल। कचरे वाला था, उसने मेरे खिलाफ में बोल दिया। हाँ, तो तुम उनकी एनसी ले लिए? अरे मेरी तो सुन लेते, एक तरफा तुमने सुने, मेरी सुने नहीं सुने, तो मेरी क्रॉस कंप्लेंट तो लो, वो भी नहीं। यानी पुलिस हमारे साथ नहीं, उनके साथ है। ऐसा क्यों है? आरिफ शेख ने बिल्डर पर आरोप लगाते हुए बताया कि आग लगने के बाद बिल्डर को जो इंश्योरेंस की रकम मिली उसका बिल्डर ने दुकान मालिकों से खुलासा नहीं किया और मॉल की मरम्मत के लिए दुकान के मालिकों से 21 लाख रुपए की मांग भी की। इन्होंने क्लेम किया था आग लगने के टाइम पे कि 51 करोड़ का हमको नुकसान हुआ है, तो वो इंश्योरेंस का पैसा लेने के बाद भी, क्लेम रिसीव करने के बाद भी डिस्क्लोज नहीं किया कि कितना अमाउंट मिला, कितना खर्चा हुआ, और बोलते 22 करोड़ रुपया हमने लगा दिया मॉल में। अब आप जाके देखोगे तो मॉल एकदम ऊपर, ना 2nd फ्लोर बना है जो जला था, ना 3rd फ्लोर, और लोगों से 2 करोड़ रुपया वसूल किया है, फिर भी अभी बना नहीं है। इंश्योरेंस भी क्लेम करके रख लिया, फिर भी बना नहीं है। क्या चाहते हैं सरकार से, क्या आपकी मांगे हैं इस वक्त कि आप अब धरने से कब बाहर आ चुके हैं, अब क्या चाहते हैं? देखिए ऐसा है, धरने से तो हम लोग बाहर आ चुके हैं, और सरकार से किस अथॉरिटी के पास आदमी जाए, क्योंकि आम लोगों की बात जो है वो सरकार नहीं सुनती है क्या। और इसके अंदर 275 नहीं है, बल्कि अबाउट 400 लोग हैं
जो इसके ऑनर हैं, उसकी वजह 400 की वजह ये है कि किसी के पास में 300 स्क्वायर फीट थी तो उसने अपनी ज़रूरियात के हिसाब से 150 स्क्वायर फीट बेच दिया क्या। तो ये अबाउट लगभग 400 लोग हैं जो इसके ऑनर्स हैं, और इसका पूरा फ़ायदा जो है ये बिल्डर उठा रहा है। नाम वाम तो छोड़िए आप, बालवाज है कि क्या है उसको छोड़ो आप, लेकिन जो रीडेवलपमेंट हुआ है और या जो कंपनी है यहाँ पर नीलकमल की, समझे आप, ये उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है। जो इसके ऑनर्स हैं वो रोड पर हैं। ये है मसला इसका, और कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पर नहीं है क्या। गरीबियों की कौन सुनेगा? गरीब किसके दरवाजे पर जाए, किसके पास अपनी गुहार लगाए? उनकी जो दुकान थी वो भी नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि इंश्योरेंस का पैसा भी आप खा गए। 9 महीने का भाड़ा इन गरीबों से लेने के बाद वो भी आपने अपने जेब में रख लिया। तो ये गरीब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर इनका परिवार नहीं चले पाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ वहाँ भटकेंगे, लोगों से गुहार लगाते फिरेंगे और हर एक को बुलाएंगे और कहेंगे हमारी आवाज़ उठा दो, हमारी आवाज़ सुन लो। लेकिन सरकार क्या इनकी बातों को सुनेगी? क्या यहाँ के खासदार इनकी बातों को सुनेंगे? इलेक्शन का पीरियड है, अभी 2 दिन बाद तुम इनके घर पर आओगे और वोट मांगोगे, क्या ये वोट तुमको देंगे? क्या ये तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आप खासदार तो होगे लेकिन हमारी रोजी रोटी का हिसाब कौन करेगा? हमारे बच्चों के शिक्षा का हिसाब कौन करेगा? हम किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, इसका सवाल क्या नहीं करेंगे? क्या सरकार को इनके बारे में नहीं खबर? क्या सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहती? आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें खबरें एक्सप्रेस।